आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब जब कुछ भी नहीं चल रहा और सारे मौके उन्होंने आजमा के देख लिए, यानी कि चोटें दिखा दी और उसके अलावा दर्द दिखा दिया, भारी बदन बता दिया कि वो बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है और उस बॉडी हैवी में डांस करना कितना मुश्किल होता है, ये उन लोगों से पूछिए जिनकी बॉडी हैवी है। तो उन्होंने अपने सारे तीर जो चला लिए और उसके अलावा बिरयानी आ गई, उसके अलावा पाव कीमा आ गया और यहाँ तक कि बाकी जो लेमिटोस वगैरह 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 न जाने कितने डिश जो है वहाँ पर आ गए। ढाबा भी खोल कर देख चुके हैं वो। तो कुल मिला के ये है कि अब तो सारे तीर आजमा चुके हैं और डब्बा को भी वहाँ लेकर पहुँच चुके हैं। डब्बा से स्पेशली बोला गया है कि वो स्टोरी लगाए और ये सब करे, तो ये सब भी चल रहा है। इस सब के बीच में अभी भी उनको डाउट है इस बात का कि भी उनकी वोटिंग जो इतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी और फिर डांस परफॉर्मेंस तो है ही वीक। तो इसके लिए उनको लग रहा है कि ये आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो यही वजह है कि मैडम ने अपना ट्रम्प कार्ड जो है ना यूज़ करने की कोशिश करी है। और वो ट्रम्प कार्ड क्या है कि इमोशनल करना, और इमोशनल करने के लिए उन्होंने सारे हथियार अब लास्ट में यूज़ कर लिए हैं। यहाँ तक कि बच्चे को भी यूज़ किया कि बच्चे को भी बार बार कि बोलो 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 रू बोलो पापा को वोट करें, पापा को वोट करें। और जबकि ये मैडम जो है ना वो मैडम है जिन्होंने खुद अपने मोबाइल से वोट नहीं किया। भाई कब करोगे वोट? और दूसरों को बस कहते रहोगे कि पड़ोसियों के जाओ और सबके यहाँ जाओ और जाके वोट करो। सबसे स्टोरी भी डलवा रही हैं इस वो वोट करने के लिए। और ये सब करने के बाद में भी इनको डाउट है कि मनीषा रानी जैसे जो कंटेस्टेंट हैं जो डांस में भी अच्छे हैं और उनके साथ साथ उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो उस फॉलोइंग से डर कर उन्हें लग रहा है कि शायद जनाब जो है हो सकता है कि फाइनल में खड़े भी हो पाएंगे या नहीं। जीतने की तो मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए जनाब उन्होंने नया नया ट्रम्प कार्ड क्या डाला है कि अब इमोशन करने के लिए खुद भी आई हैं स्टेज पर और एक इमोशनल एक्ट प्लान किया है, जो कि इस बार को आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिसमें किस तरह से बेबी के साथ में अटैचमेंट जुड़ा रहता है, कैसे इमोशन जुड़े रहते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे बताने की कोशिश करी है। और इस इमोशनल एक्ट से दोनों जजेस जो है रोते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के ये है कि इमोशनल करके लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। अभी आप ये देखिए ना, जनाब ने एक स्टोरी भी लगाई है अपने इंस्टा पर जिसमें उन्होंने हाथ दिखाया है। क्या कोई और कंटेस्टेंट इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा है जिस तरह की चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं? और यही कहने वाले कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ मत कीजिए। आज की डेट में गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो है जैसी लगे उसके हिसाब से हमें वोट दीजिए और कोशिश की और हमको जो है वोट करके जिता दीजिए, और हम अपने इस परफॉर्मेंस के लिए पूरी जान लगा देंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो मैडम जो है इनको यहाँ पर बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन क्या है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये होती है एक परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस होती है 2.5 मिनट की। उस 2.5 मिनट के बाद में 1 मिनट जो वो बखान होता है कि राजा बेटा और ये सब। एनीवे, राजा बेटा की अगर बात आई गई है तो राजा बेटा कहाँ से हैं? जनाब जो है ना अपने फादर से कैसे बातें हैं, और भाई ठीक है ऐसे करके तो वो अपने फादर से बात करते हैं। कभी वहाँ नेचुरल वे में वहाँ पे बैठे हुए नहीं दिखाई दिए, कभी उनके हाथ पैर को मालिश करते हुए या उनको दबाते हुए नहीं दिखाई दिए। देखा जाए तो ना, आप कितने भी हाउस हेल्प रख लीजिए, लेकिन जो अपने घरों के लोगों का फ़र्ज़ होता है और जो प्यार होता है वो अपने आप ही कोशिश करता है कि मैं जाके ऐसा करूँ। तो अपने फादर का कितना ख्याल रखते हैं आपको पता है। मदर का क्या ख्याल रखते हैं कि मदर वो जो है वो 5 BHK में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, एक मदर को जगह नहीं मिल पा रही है, जो कि मदर के साथ में अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में भी एक मदर को वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये राजा बेटा हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में बात करते हैं भाई की। तो भाई के बारे में तो क्या कहें, अपनी बहन की शादी में भी वहाँ पर जनाब जो है वहाँ पर VIP थे, यानी कि जनाब के आने पर बैंड बाजे से वहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। आप बताइए किस शादी में भाई के आने पर बैंड बाजे से उसका स्वागत होता है, ये सब होता है? तो ऐसे क्या मतलब भाई के शादी मतलब बहन की शादी में गए थे या किस में गए थे आप वहाँ पर? आप एज ए सेलिब्रिटी गए थे, अपने गांव गए थे, अपने घर गए थे, अपनी बहन की शादी करने के लिए गए थे, अपना फ़र्ज़ निभाने गए थे, जिसके लिए वो बात करें ना कि बाप का फ़र्ज़ निभाया। तो
फर्ज निभाने गए थे। तो क्या ऐसे कभी कोई जाता है इस तरीके से? और जनाब कभी काम करते हुए नहीं दिखाई देते थे। उनके जो चंगू मंगू हीरा मोती हैं वो बेचारे रात को जाग जाग कर सुबह सुबह ही सुबह वो लग जाते थे। तो जनाब रात तक जाग कर जो है अपना डांस वांस इन सब का काम करते थे और उसके बाद में अपने व्लॉग बनाते थे और उसके बाद में व्लॉग भी ये लोग डालने में सहायता करते थे और आराम से उठते थे जनाब। तो जनाब ने क्या कंट्रीब्यूशन कर दिया? जनाब ने तो उतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया जितना कि उनकी मैडम ने किया था। तो इस तरह से कहाँ से वो राजा भाई हो गए, कहाँ से वो एक अच्छे भाई हो गए? मतलब अब मैं क्या इनके रिलेशन तो इन सब की बात करूं, जिसका बखेड़ा खड़ा कर रखा है पूरे के पूरे जनाब दिखलाजा शो के अंदर। और इस तरीके से या तो ढाबा चल रहा है या फिर ये सब कहानी चल रही है राजा बेटा और फलाना फलाना फलाना। शो के लोग भी पता नहीं कैसे हैं, उनके मेकर्स जो है ना, जो एक ही पर्सन को इतनी ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, जजेस उनकी इतनी प्रिविलेज दे रहे हैं, इतने सारे सेलिब्रिटी जजेस आ रहे हैं। वो जो सेलिब्रिटी जजेस आ रहे हैं, क्या सबको ही वहाँ पे शाहरुख खान दिखाई देता है? और शर्म आनी चाहिए उस फराह खान को भी, जिसने इतनी बार शाहरुख खान से के साथ में काम किया है और उसकी फिल्मों में डायरेक्शन और इन सब में भी कोशिश करी है। साथ साथ जो है वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस इन सब के लिए कोरियोग्राफर रही है। और उसको ये कहना पड़ रहा है भाई ये हद है, मतलब एक बार कहना चाहिए पक्षपात की, या फिर कहिए कि क्या दे दिया है ऐसा इन लोगों ने उनको, शो वालों को, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मिलने जुलने वाला और कोई या कैसा बड़ा सेलिब्रिटी इनके लिए आके खड़ा नहीं हुआ शो में एक बार भी? कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी के भाई ये हम इनको जानते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इनको जो आगे आना ही चाहिए। और इनकी परफॉर्मेंस जो है आप उसको लाइक कीजिए और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हमें। ये सब करने के लिए कोई भी नहीं आ सका, एक भी आदमी नहीं आ सका। जबकि और जो लोग हैं उनकी किस तरह से, इवन देन करण जौहर ने भी आकर जो है अंजलि के लिए बात करी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि आके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने आके अपने फ्रेंड को प्रमोट किया। इनके यहाँ तो ले दे के बस यही 3 व्लॉगर हैं, बस इन्हीं ये 3 व्लॉगर में बात। क्यों नहीं बुला लिया उसको, गुटका किंग को, वहाँ पर के भाई ये भी मेरा बहनोई है? किस तरह की बात करते हैं आप लोग? मतलब पूरी तरीके से। और ऐसे ही जो जो शो के मेकर्स हैं वो सारी उनकी सुई एक ही चीज़ पर अटकी हुई है। मानते हैं टीआरपी कोई चीज़ होती है, तो अगर टीआरपी, अगर आपको जो है आज की डेट में, पहले क्या था शोज़ वगैरह में टीआरपी के लिए फिल्म स्टार्स को बुलाया जाता था, उनकी वजह से टीआरपी बहुत ज़्यादा आती थी, लोग बाग उनको देखना पसंद करते थे, लोग बाग उनको सुनना पसंद करते थे। आज की डेट में ये काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉगर्स और ये कह लीजिए सोशल मीडिया के स्टार्स हैं वो लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से अपने शो में टीआरपी लानी है तो खाली सभी के सभी आप इस तरह के सोशल मीडिया के लोगों को बुला लीजिए, तो देखते हैं फिर किसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है और कौन जो ज़्यादा ऊपर रहता है। तो इस तरीके से तो मतलब आप क्या कहें, एमसी स्टैंड और पता नहीं क्या क्या, मैं कई कितने लोगों के नाम लूँ जो डिज़र्विंग नहीं भी होते लेकिन अपनी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से शो में टॉप पर आ जाते हैं या फिर कह लीजिए शो विन कर लेते हैं। और ऐसा दिखाया जाता है एल्विस यादव, वो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का। भाई फ़ैन फॉलोइंग को अगर आपको देना है तो फिर आप वैसे पुरस्कार दे दीजिए जैसे बांटते हैं ना कि भाई नंबर 1 पे कौन है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है तो इनको मिलता है गोल्ड स्टार, इनको मिलता है सिल्वर स्टार, इनको मिलता है प्लेटिनम में स्टार, इनको मिलता है ब्रॉन्ज स्टार। ऐसे पता नहीं कितनी सारी कैटेगरीज बना लीजिए और बस ऐसे बुला कर वहाँ पर दे दीजिए। इसमें डांस का सहारा क्यों लेते हैं? जैसे रेडियो पर एफएम पे गाने आते हैं ना, कुछ गाने बजाए उसके बाद में उन्होंने कुछ बात करने आगे, ऐसे आप भी कर लीजिए, कुछ गाने बजाइए उसके बाद में एक अवार्ड दे दीजिए, फिर कोई गाना बजा दीजिए, फिर कोई अवार्ड दे दीजिए। मतलब ये डांस रखने का या इसको रियलिटी शो कहने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ये कहाँ से रियल हो गया? ये रियल कुछ नहीं है, ये तो है सिर्फ और सिर्फ वो जो सोशल मीडिया है उसका जो टीआरपी है वो ये यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। ओटीटी हो या कुछ भी हो, आज की डेट में ये सब चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। तो देखते हैं जनाब दिखलाजा जो है ना वो किस तरह से चलता है और क्या रिजल्ट निकालता है। तो ये था एक पॉडकास्ट हमारा, इनकी परफॉर्मेंस प्लस जो मेकर्स हैं, मेकर्स के ऊपर जो कि बिल्कुल ही अनजस्टिस करते हैं इस तरह से रियलिटी शो के नाम पर। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।